बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज श्री जुगलदास महाराज जी की अनमोल कृति मनमोहन रसन सागर, उनके नूरी प्रकाश में परम धाम में अष्ट पहर वो 64 घड़ी जो लीलाएं होती हैं, किशोर आनंद लीला, उनको दिल में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राज श्यामा जी संग हम सब सखियां कभी वनों में, कभी पुखराज पहाड़, कभी पश्चिम की चौगान, कभी होच को सरताल, जमुना जी में रमन को जाते हैं। और जमुना जी में झीलन की अनुपम क्रीड़ा के उपरांत श्रृंगार सज अक्षरातीत की वो प्यारी सी सवारी चांदनी चौक पहुंचती है। तो ये वर्णन हम पिछली बैठकों में कर चुके हैं। तो अक्षरातीत श्री राज जी श्यामा जी की और हम सब सखियों की सवारी जब चांदनी चौक पहुंचती है तो उन समय की शोभा का वर्णन आज करते हैं। और हक हादी रूही सुखपाल से उतर, और सुखपालों को छठी भूम पधारवे की आज्ञा हुई। श्री राज श्यामा जी और हम सब सखियां जमुना जी से चांदनी चौक में पहुंचे, सुखपालों से उतरे। श्री राज श्यामा जी सुखपाल से उतर रहे हैं चांदनी चौक की और नूरी जिमी पर, नूरी रेती पर सखियां भी। उतरते समय आभूषणों की मीठी झनकार, रीति के उठते कण। और यहाँ पर जब राजी श्यामा जी और रूही सुखपाल से उतर गए तो धनी ने सुखपालों को छठी भूम पधारने की आज्ञा दी। सुखपालों का रहने का स्थान रंग महल की छठी भूमि का घेर कर जो 6000 मंदिरों की 2 हारें आई हैं, बाहरी हार की भीतरी तरफ ढलान में सुखपालों के रहने का स्थान। तो सुखपालों को आज्ञा हुई कि छठी भूम तुम पधारो। खूब खुशहालियों को बंगलों की आज्ञा हुई। और जो सवारी में हमने देखा था सुखपाल के ऊपर नीचे आगे पीछे खूब खुशहालियां, धनी ने उन्हें आज्ञा दी, हुक्म किया कि आप अपने बंगलों में पधारो। पुखराज के पूर्व में एक बंगला, एक चबच्ची की अनुपम शोभा, खूब खुशहालियों के रहने का वो अनुपम स्थान, बंगलों की चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे जिनसे जल की विशाल धाराएं उछलती हैं, और बंगलों के ऊपर जो कलश की जो नोक आई है उनको छूती है। घेर कर वनों की अनुपम शोभा, अति सुंदर रहने का स्थान, खूब खुशहालियों का। खूब खुशहालियों को बंगलों में जाने की आज्ञा हुई। और जवेरों की पुत्रियों को हवेलियां, महल, मंदिरों की आज्ञा हुई। जवेरों की पुतलियों का निवास स्थान बताया गया मोहलाते, दीवाले, थम, वृक्षों के थम। तो उन चित्रामन में जवेरों की पुतलियों का सुंदर स्थान। अक्सर कहने में आता है कि चेतन चित्रामन, तो वो जवेरों की पुतलियों का रहने का स्थान है जो चित्रामन रूप में अपने सामने। उन जवेरों की पुतलियों के उन दीवालों में कितने सुंदर रहने के स्थान बने हुए। सीजियाचों की हिंडोले उन्हीं के माफक, कैसे हिंडोले झूलती जवेरों की पुतलियां, वनों में घूमती जवेरों की पुतलियां। और श्री राज श्यामा जी और सखियां जैसे ही उन दीवाल के सन्मुख आते हैं,
तो एक एक चीज अभिनंदन में प्रस्तुत होती हुई जवेरों की पुत्रियों का वह नृत्य, फूल पेश करना। तो जवेरों की पुतलियों को हवेलियां, महल, मंदिरों की आज्ञा हुई और पशु पक्षियों को वन बगीचों की भूमों की आज्ञा भई। सो आप अपने ठिकाने पधारे। और पशु पक्षी रंग महल को घेर कर आए वन, पूरब में 7 वन, बट पीपल की चौकी दक्षिण में, पश्चिम में फूल बाग, उत्तर दिशा में बड़ो वन, मधुवन, महावन। इनमें पशु पक्षी निवास करते हैं। उन्हें आज्ञा हुई कि आप अपने वनों में पधारी। इस तरह से सुखपाल, खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी जो पिया के असवारी के संग संग थे, जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पक्षी आसमान में, खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां सभी अपने अपने स्थान में पधारे। अब हम है चांदनी चौक में। तो अब धनी हमें चांदनी चौक की प्यारी सी शोभा के दर्शन करा रहे। अब चांदनी चौक में कमर भर ऊंचे हीरे के 2 चबूतरे हैं। चांदनी चौक में हम सब सखियां चांदनी चौक की नूरमयी रेती में, रेती का कोई कण अति बारीक, कोई अति मोटा, कोई बीच का, उनमें कई प्रकार के कटाव, हीरा समान, माणिक समान वो खिलती रेती, रेती का एक एक कण कोमलता लिए, नरमाई लिए, सुगंधी लिए, पिया का आत्म स्वरूप। ठीक मध्य 2 मंदिर की रोश जो धाम की सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। दाई और कमर भर विशाल चबूतरे पर, कमर भर ऊंचा विशाल चबूतरा, चबूतरे की चारों दिशाओं में 3 3 सीढ़ियां उतरती हुई, 3 3 सीढ़ियां घेर कर सुंदर कठेरा। अब इन एक एक चबूतरे की शोभा देखिए, इन सीढ़ियों की शोभा, सीढ़ियों पर फूल कुछ इस तरह से कि लगेगा कि सीढ़ियों पे अति सुंदर गिलम बिछी है। इन कमर भर ऊंचे चबूतरे पर भी सुंदर चित्रामन, चेतन चित्रामन, जिसे अभी बात हुई कि जवेरों की पुत्रियों का रहने का स्थान। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा, विशाल चबूतरा, उसके ठीक मध्य एक मंदिर का तना, एक मंदिर का विशाल तना। और ये तना कैसी है, अगर अपन हरे वृक्ष की बात कर रहे हैं तो मानो जैसे 5 के नग की तरह, बहुत हल्का रहेगा 5 नग भी हम कहते हैं तो, कि उस हरित आभा में कितनी उज्जवलता होगी, नरमाई होगी, तेज सुगंधी और सुंदर चित्रामन। जब जमुना जी के पाल पर महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि इन वृक्षों की चित्रामन में जवेरों की पुतलियां, और जैसे ही राज श्यामा जी आते हैं तो वो ख्याल गाती हैं, टप्पे गाती हैं, बाजंत्र बजाती हैं। तो वो शोभा यहाँ भी होगी। चारों दिशाओं में दरवाजे, सुंदर फूलों के द्वार। अब इन द्वार के भीतर जाएंगे तो सुंदर सीढ़ियां, सीढ़ियां चढ़कर हम आ गए वृक्ष की दूसरी भूमि में। तो बेहद ही विशाल फूलों का फर्श, जो नूरी छत है फूलों की, 33 मंदिर की लंबी चौड़ी, एक मंदिर की विशालता, और यहाँ तो 33 मंदिर की लंबी चौड़ी छत। और अब इन एक वृक्ष ने कई रूप ले लिए। अभी अपने कोई एक वृक्ष का तना है, लेकिन ऊपर हमें देखेंगे किनार पर, इन चबूतरे की किनार पर हर दिशा में 34 34 वृक्ष। इन एक वृक्ष का विस्तार, क्योंकि दूसरी भूमि में मोहलात माफक शोभा, तो हर दिशा में 34 34 वृक्ष। ये देखिए, 33 मेहराबे,
तो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा सुंदर स्थान, तले भी फूल, ऊपर भी फूलों की पत्तियों की सुंदर चंद्रमा, चारों ओर जो थंब आए हैं वो भी वृक्षों की, मेहराबे भी वृक्षों की। यहाँ जो चौपाई है, सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले, बाजंत्र, वो सभी भी फूलों के। और छत पर दिहोरी, चारों कोनों पर दिहोरी, सुंदर शोभा। तो ऐसे लाल वृक्ष की शोभा, ऐसे हरे वृक्ष की शोभा, मोहलात माफक शोभा। पहले ही चरण में शिराजी हमें दिखलाते हुए कि आपने, सबसे पहले हम चितवन में आते हैं रंगमहल के सन्मुख चांदनी चौक में, और यही हमें दिखला दिया कि वृक्ष की दूसरी भूमि मोहलात माफक। तो घेर कर जब हम सातवन देखें, बट पीपल की चौकी देखें, बड़ोवन, मधुवन, महावन, तो उनकी दूसरी भूमि में फूलों की सुंदर महल। एक जगह बड़ी वृत्ति में जुगलदास माझी वर्णन करते हैं कि जैसे रंग महल में नगों के मंदिर हैं, ठीक वैसे ही सात वन में फूलों के मंदिर होने। जैसे नगों के मंदिर है, ठीक सामने वैसे ही फूलों के मंदिर है। तो इस तरह से अब चांदनी चौक में कमर भर ऊंचे हीरा के दो चबूतरे हैं। इन पर लाल वृक्ष उत्तर के, हरा वृक्ष दक्षिण की है। हमारा मुख्य रंग महल की ओर, हमारे दाएं हाथ को लाल वृक्ष, बाएं हाथ को हरा वृक्ष, और ठीक सामने रंग महल, नो भूम दसवीं आकाशी। धाम दरवाजे की घास की शोभा ऊपरा ऊपर देखिए, हीरा की मेहराब ऊपरा ऊपर, एक रंग की सुंदर विशाल मेहराब, उनमें लटकती वो छत्र जिसमें राज श्यामा जी जब खड़े होते हैं तो उन छत्र को पकड़कर। और हीरा के दाई ओर देखिए इन मेहराब की, या बाई ओर देखिए, दो दो रंगों की मेहराब ऊपरा ऊपर। धाम दरवाजे की हास की शोभा, घेर कर बाहरी हार मंदिरों की शोभा हम देखेंगे। बाहरी हार मंदिरों की शोभा देखिए, कैसे एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, छह जालीदार दो दरवाजे, ऊपरा ऊपर झरोखे, और इन झरोखों के ऊपर छोटा सा गुम्बद, कलश, ध्वजा, पताका, और उन पताका पर छोटे छोटे पक्षी आपके अभिनंदन के लिए अपलक आपको निहारते हुए। तो प्यारी सी शोभा चांदनी चौक की। सो भूम भर ऊंचे 33 मंदिर का लंबा चौड़ा मानिक मंदिर के बंडल बांधा है। पहले महाराज जी ने बता दिया कि कमर भर ऊंचे हीरा के दो चबूतरे हैं। उन पर हमने देखा उत्तर दिशा में लाल वृक्ष और दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष। अब इसके भूम पर, यानी पहली भूम ऊपर हम देखते हैं तो 33 मंदिर की लंबी चौड़ी मोहलात, मानिन मंदिर के जैसे एक मंदिर होता है ना, ऐसे सुंदर मंडल बांधा है। महाराज जी के शब्दों में ही देखते हैं, सो भूम पर ऊंचे में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा मानिन मंदिर के मंडल बांधा है। एक सुंदर मंदिर सी मोहलात, और पत्र पत्र से किरणें छूटी हैं, सो दसों दिशा चली जाती हैं, और कोटान कोट किरणें आसमान को लगी हैं। अब हम ये देखते हैं लाल हरा वृक्ष। अब हरे वृक्ष की ओर ध्यान देवे हम, तो ये वृक्षों के तने, सुंदर मेहराबें, ऊपर चंद्रमा, तो एक एक पत्ती से कह रही है तेज की किरणें छूट रही हैं। वो इतनी तेजोमयी हैं उनकी किरणें कि वो दसों दिश तले, तले हम देखेंगे रेती हरी होती हुई, इसमें देखिए आप, तले रेती में उसका तेज जाता हुआ, ऊपर आसमान में छलकता हुआ, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में वो हरित उज्जवल हवा फैलती हुई। ऐसे ही लाल वृक्ष की शोभा, तो एक एक पत्ते पत्ते से कितनी किरणें छूट रही हैं, कितना तेज, क्योंकि वो पत्ता भी क्या है, हमारे धाम धनी शिवराज जी की दूसरी सूरत। उन पत्ते की सुंदरता, उस पत्ते का श्रृंगार कितना प्यारा होगा।
और जात छिन पवन करके डाल फल फूल पात हलते हैं। तब कोटान कोट ज्योति किरणें आसमान की जिमी को लगती है और जमीन की आसमान को जाती है। बहुत सुंदर तमाशा होता है। चांदनी चौक में हम सब रूहों का मिलावा, श्री राज श्यामा जी भी संग में। लाल हरे वृक्ष की सुंदर शोभा, मध्य दो मंदिर की नभों की लाल रंग की सजी रोज जो चांदनी, जो हमें धाम सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। तीन दिशा में अमृत वन के नजारे, दो भूम अमृत वन, दो भूम तीसरी चांदनी, दो दो मंदिर की उनकी मेहराबें, उन मेहराबी द्वारों में से झलकती नहरें, चबच्चों की अपरंपार शोभा, पशु पक्षियों की किलकारियां, मस्तियां, वो मोरों का पंख फैलाना। और जब चांदनी चौक में है तो जहां जहां से चांदनी चौक कटता है वहां पर चांदनी चौक की हम शोभा में देखेंगे कि इन दो किनारों पर छह बच्चे, इन लाल रोज के दोनों तरफ छह बच्चे, तो उन छह बच्चों से उठता जल घेर कर दो मंदिर की रोज का वर्णन। तो इतनी प्यारी शोभा में जब खड़े हैं और जब पवन चलती है तो उस पवन का एहसास मीठा मीठा, हमारे धाम की पवन है, धाम की शीतल मंद सुगंधित हवा और रेती के कण उड़ते हुए और एक एक पत्ती जब हिलती है, एक एक फूल, एक एक फल, तो कैसे उनकी किरणें जमीन में तो कभी आसमान में, आसमान से जमीन पर उतरती हुई जमीन से आसमान में। तो महाराज शिव जी कहते हैं बहुत सुंदर वो दृश्य है। चांदनी चौक में खड़े हैं, सुंदर शीतल सुगंधित पवन, वो पवन भी तो पिया की आशिक उनके चरणों में सिजदा करती हुई अपने साथ गुलाब की वो कोमल पंखुड़ियां पिया के चरणों में अर्पित करती हुई और धाम की नूरी रेती के कण उड़ते हुए, एक एक पत्ती एक एक फूल हिलते हुए। सो जात छिन पवन करके डाल फल फूल पात हिलते हैं। तब कोटान कोट किरणें आसमान की जिमी को लगती हैं, जिमी की आसमान को जाती हैं। बहुत सुंदर तमाशा होता है। सो हक हादी रूहे तमाशा ज्योति किरणों का देखते हुए, राजी श्यामा जी और हम सब सखियां उन ज्योति का तमाशा देखते हुए, उन पत्तियों से उठता तेज, फूलों से फलों से, उन चबूतरे की चित्रकारी से, रेती का तेज, अमृत वन का तेज, सामने रंग महल का तेज, कैसे आपस में रेजा रेज होता हुआ, और धाम की विशाल सीढ़ियां जैसे नूर की किरणें आपस में टकरा रही हैं, तरंगित हो रही हैं। और ये किरणें, ये ज्योत, ये भी तो मेरे पिया का ही स्वरूप। इस सुंदर शोभा को देखते हुए धाम की सीढ़ियों तक आ गए। सो सीढ़ियां 20 चांदी चढ़ते बड़े मेहराबी द्वार में होकर, दो मंदिर का चौक मझाई के कमाड़ी द्वार में होके आके मंदिर दरवाजे को मझाई के शिवराज शिव ठकरानी जी बीच चौक रसोई के दाखिल हुए। अब धाम की सुंदर सीढ़ियां, दो मंदिर की रोस, उसके ठीक सामने दो मंदिर की लंबी सीढ़ियां, प्रत्येक पांचवी सीढ़ी बड़ी सीढ़ी के रूप में, क्योंकि वहां सीढ़ी के साथ साथ चांदी की भी शोभा। सीढ़ियों पे गिलम अगर मानिक रंग का है तो चांदी पर गिला पुखराज का,
जो भी शोभा दिल में बैठे, सीढ़ियों पे गिलम का रंग अलग, चांदे पर अलग। लेकिन जो पांचवी सीढ़ी के आगे चांदा आया है, तो सीढ़ी और चांदे का लेवल एक समान। तो 100 सीढ़ियां ही पार करनी है। 100 सीढ़ी 20 चांदे नहीं, 120 सीढ़ियां नहीं, सीढ़ियां 100 ही पार करनी है। 100 सीढ़ियां 20 चांदों सही। अति सुंदर नरम गिलम, दोनों ओर परपोटे की शोभा, चढ़ती कांगरी। परकोटे की शोभा चढ़ती, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती। हम सीढ़ियों के सामने खड़े हैं और सीढ़ियों की शोभा देखते हैं, धाम की विशाल सीढ़ी। तो शायद एक नजर में हमें 20 सीढ़ियां ही गिनती में आएगी, क्योंकि वो 20 चांदे उभर के सामने आ रहे हैं। इन कठेड़ों में भी वो 20 चांदे उभर के सामने आ रहे हैं। तो धाम की विशाल सीढ़ियां, परपोटे, परपोटों पे आई लाल रंग की, मानिक रंग की सुंदर कांगरी। परपोटों के दोनों ओर भी सुंदर चित्रामन, चेतन सजीव चित्रामन। इन धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करके हम धाम दरवाजे के सन्मुख पहुंचे। महाराष्ट्र जी कितना प्यारा लिख रहे हैं। सो हक हादी रोहे तमाशा ज्योति किरणों का देखते हुए, श्री रंग भवन 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़ते, बड़े मेहराबी द्वार में होती। ये बड़ा मेहराबी द्वार, हीरे का 2 भूम का ऊंचा बड़ा मेहराबी द्वार। हीरा की उन एक एक थंब की शोभा देखिए, उनके कटाव, उनमें आए चित्रामन, हीरा की वो बड़ी मेहराब, उन पे लाल मानिक का फूल। इन मेहराबी द्वार से होके 2 मंदिर के लंबे चौड़े विशाल चौक में पहुंचे। अब इन चौक में है तो एक तरफ तो सीढ़ियां उतर रही हैं, दाएं बाएं एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे हैं, और ठीक सामने धाम दरवाजा। कितना प्यारा धाम दरवाजा, नूरी दर्पण रंग का किवाड़, हरे रंग की बेनी आई है, बॉर्डर जो आया हरे रंग का। कुंडे सांकल भी, ये जो कुंडा है सांकल है, ये भी नगों के। और इन किवाड़ में, क्योंकि काफी बड़ा दरवाजा है ये, एक मंदिर का लंबा चौड़ा लगभग, दाएं बाएं लाल मनियों की दीवार। अब इन किवाड़ों में भी आड़े खड़े कई चौक बन रहे हैं, अर्ध चंद्राकार चौक बन रहे हैं, गोल चौक बन रहे हैं। तो ये चौक कैसे बन रहे हैं? नगों से, जैसे कोई मानिक के नग जैसे। नग के लिए नग जैसे, क्योंकि वो शोभा ऐसी खिल रही है कि उपमा यहाँ की देनी पड़ती है कि नगों जैसे। कोई हीरा के नग की तरह, कोई मानिक, कोई पुखराज, कोई नीलवी। तो सुंदर चौक नगों के से सुंदर झिलमिलाते, और उनमें भी बेशुमार चित्रामन। और सामने आए अमृत वन के नजारे भी उसमें दिखाई देते हुए। अब ये धाम दरवाजा स्वतः खुल रहा है। एक सीढ़ी ऊंची चौखट को लंघकर शिवराज श्याम जी बड़ी नजाकत से धाम दरवाजे के मंदिर में प्रवेश करते हैं, और हम सब सखियां भी धाम दरवाजे के मंदिर में। बेहद ही विशाल ये मंदिर है, 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा। सभी चौक पे है यहाँ पर, सिंहासन, कुर्सियां। और हम देखेंगे, ये जो धाम दरवाजे का मंदिर है, इसकी 4 दीवारें हुई। ये देखिए, 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा। ये पूरब की दीवार, ये पश्चिम की, उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण दीवार में तो हमें छोटे दरवाजे मिलेंगे, जिनसे बाकी के मंदिरों में जा सकते हैं। लेकिन भीतरी दीवार में बिल्कुल ऐसा ही, 1 मंदिर का कहे या 88 हाथ का कहे, विशाल दरवाजा। तो दिल में ऐसा भाव आता है कि इन दरवाजे से लेके भीतरी दरवाजे तक सुंदर पलक पावड़े से बेचते हुए, और दाएं बाएं जो जगह है उसमें पुतलियां, खूब खुशहालियां आपका अभिनंदन करती हुई, शनाई वादन बाजंत्र बजते हुए, और इन 88 हाथ का जो सुंदर एक पलक पावड़े बिछ रहे हैं, उसमें कोमलता से चरण धरते हुए धनी
आगे आगे उनके चरणों तले कोमल फूलों की पाखड़ियां स्वतः बेचती हुई, तो उन पर पग धरते हुए इन भीतरी दीवार को भी, उन दरवाजे को पार करेंगे तो हम आ जाएंगे रंग महल के भीतर, 28 स्थान के चौक के सम्मुख। इन एक गली को पार करेंगे तो हम हैं 28 स्थान के चौक में। पहला चौक बड़ी वृत्ति में, लालदास महाराज जी की जो बड़ी वृत्ति में है, इसको पहला चौक बोल दिया। तो यहाँ हम देखेंगे पूर्व दिशा में सुंदर थम 10 स्तंभ, बीच की मेहराब बड़ी, पश्चिम में भी 10 स्तंभ, उत्तर दक्षिण 4 स्तंभ, कुल 28 स्तंभ, 28 ही मेहराबें होती हैं। दो मंदिर के विशाल दरवाजे के सम्मुख दो मंदिर की ही मेहराब, यहाँ पश्चिम तरफ भी दो मंदिर की ही विशाल मेहराब, और दाएं बाएं की मेहराबें एक एक मंदिर की। तली किलम, सिंहासन, कुर्सियां, ऊपर चंद्रमा। अब इन 28 स्तंभ के चौक में खड़े हैं, तो घेर कर नजर करें तो 6,000 मंदिरों की दो धारे, भीतर हवेलियों के फिरावे, चौरस गोल, पंचमहल, मध्य नवचौक। वनों से आते जाते कुछ पल यहाँ धनी संग रुकना याद आता हुआ कि यहाँ पर कुछ पल रुक रहे हैं, तो पुखराज के सुख, भोज कोसर के सुख, तो यमुना जी में झीलने के सुख, कुछ पल उन सुखों को याद करके आगे बढ़ते हैं। 28 स्तंभ का चौक पार करते हैं तो आगे रसोई की हवेली, पहली चौरस हवेली हमारी रसोई की हवेली। दो मंदिर का चौक मंझाई के कमाड़ी दरवाजे में से होके आगे मंदिर दरवाजे को मंझाएंगे, धाम दरवाजे के मंदिर को पार करके श्री ठकरानी जी बीच चौक रसोई हवेली के दाखिल हुए। तो उस समय को फील करें कि हम रसोई की हवेली में अपने पिया, अपने धनी श्री राज श्यामा जी संग प्रवेश कर रहे हैं। तो पूरब दिशा की दहलान कैसी जगमगा रही होगी। उन दहलान को जब पार कर रहे हैं तो फूलों की बरखा, वो मदमस्त संगीत, अंग प्रत्यंग में उल्लास, थिरकन। दहलान पार करी एक थम की हार दो गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे पर सुंदर बैठ के सजी हुई, बड़े प्यार से श्री राज श्यामा जी को चबूतरे पर विराजमान कराती सखियां। उत्तर दक्षिण भी, जो उत्तर दक्षिण मुख्य द्वार आए हैं उनके आगे भी दहलानों की शोभा। और उत्तर दिशा में हम देखेंगे कोने से पहला मंदिर श्याम मंदिर, फिर सीढ़ी वाला मंदिर और श्वेत मंदिर, कोष्ठागृह। श्याम मंदिर में कैसे सखियां दौड़ दौड़ के जा रही हैं, सब काम स्वतः होता हुआ, लेकिन सखियों का दिल भी तो चाहता है सेवा को। और स्वर्णिम सीढ़ियां, वो चढ़ना उतरना याद आए, धाम की वो स्वर्णिम सीढ़ियां। श्री ठकुरानी जी आरोगने के बीच चबूतरे के ऊपर चाक लेके विराजे। राजेश श्यामा जी आरोगने के वास्ते चबूतरे के ऊपर वो जो सुंदर चाकले आए हैं उन पर विराजते हैं, और संपूर्ण सखियों की पांति बैठी, और संपूर्ण सखियां भी विराजमान हो रही हैं पंक्ति बनाकर। और शिव लाड बाई अपनी झुंड सहित ऊपर परसने की ठाड़े रही। लाड बाई की सेवा, भोजन अर्पवाने की, परोसने की वो तत्पर है उनका झुंड। महा उच्छृंग उमंग से सकल सामग्री ले आए, कैसे उत्साह है अंग अंग में, दौड़ दौड़ कर रसोई की हवेली से सामग्री ला रहे हैं।
और उस रसोई की हवेली का भी तो समा देखिए, विशाल रसोई की हवेली, हर स्थान पर ऐसे वो मेवे मिष्ठान भोजन जैसे अभी अभी ही बने हो। और जो भी भोजन लेना है तो कैसे भोजन उन सखी के सन्मुख आता हुआ। कोई अगर छीके पे लटक रहा है, ऊपर अलमारी में है, तो वो लेनी है कि वो मिठाई लेनी है, तो वो थाल तले आता हुआ स्वतः ही वो सखियां अपनी थाली में वो वो मेवा मिष्ठान भरती हुई स्वतः ही, क्योंकि हर शय आत्म स्वरूप पिया का ही स्वरूप, महा उच्छृंग उमंग से सकल सामग्री ले आई। महा उच्छृंग उमंग से सभी सामग्री भर भर कर ला रही है। और शिवराज शिव ठकुरानी जी ने परम हित सने सो सबकर सामग्री पाई, और बीच बीच में कई बेर सखियों को हंसाए। रसोई की हवेली का वो सुंदर समा, इन चबूतरे पर जो सिंहासन कुर्सियां भी आरोगने के माफक, सुंदर चाकरे धनी उन पर विराजी हैं। सामने नूर की चौकियां, लाडबाई का जोत परोसने की सेवा में तत्पर है। कैसे उच्छृंग में उमंग में दौड़ते हुए रसोई की हवेली में जाते हैं। और रसोई की हवेली से लेकर रसोई के मंदिर से लेकर, रसोई की हवेली नहीं, रसोई के मंदिर से लेकर इन कमर भर ऊंचे चबूतरे तक कैसे वो सखियां एक लाइन बना के से खड़ी होती हुई, आगे के आगे पास होती हुई, कैसे एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी कटोरी छीन कर धनी के आगे परोसती हुई। और पिया भी कितने प्यार से आरोग रहे हैं। और सखिया भी कैसे मनोहार से, पिया ये तो दीजिए, अति स्वादिष्ट है। और शिवराजी भी मुख से मेवा काट के सखियों के मुख में देते हुए, उन्हें हंसाते हुए, युगल पिया की वो मनोरम शब्द, शिवराज श्यामा जी भोजन आरोग रहे हैं। आरोगते समय उनकी प्यारी सी छवि, उनके अंगों का उत्साह, नयनों की मस्ती। श्री श्री ठकुरानी जी ने परम हित सनेसु समझ सकर सकल सामग्री पाई, और बीच बीच में कई बेर सखियों को हंसाई। फिर चित चाही सामग्री लगाई। चित चाही सामग्री भी मीठी सी आवाज लगा के सखियों से मंगवाते हुए, और महा आनंद में पाई। और कैसे उत्साह में आनंद में आरोगते हुए पिया। सकल साथ ने चित चाहे सकल पकवान व्यंजन भोग लगाए। समझ सुंदर साथ में भी चित की चाहना अनुसार सकल पकवानों को व्यंजनों को भोग लगाया। और माशूक ने बीच बीच में सब साथ को हंसाया। श्री राज श्यामा जी ने भोजन आरोगते समय बीच बीच में सभी सुंदर साथ को हंसाते हुए, सभी के चेहरे, सभी के मुखार पे यूं प्रसन्नता से खिले खिले। आरोग्य की वो प्यारी सी लीला, दौड़ती भागती सखियों के आभूषणों की वो मीठी झनकार, उमंग में खिले खिले मुखार बिंद की वो सुंदर शोभा, मस्ती में आनंद उत्साह लेकर लाडबाई का जुट परोसने की सेवा करता हूँ।
और जब पिया की नजर जिस सखी पर आए तो कैसे उसका रोम रोम पुलकित होता हुआ। और एक सखी का सुख सभी सखियों का सुख। पीछे एक सखी कंचन रंग की झाड़ी लेकर जुगल स्वरूप को अचवाए। अब शिवराज श्यामा जी ने बड़े प्रेम से दिल में प्यार लेके भोजन आरोगा। अब एक सखी तत्पर है, सुंदर कंचन की झाड़ी लेकर पिया को आचमन करा रही। दूसरी सखी ने दो बेड़ा रखवाए और एक सखी सुंदर थाल लेके पान की बीड़ियां लेके तत्पर है। युगल स्वरूप ने पान बेड़े आरोगे। सात सखल ने आरोग के अचवन करके जुगल किशोर के से बीड़ा 12,000 पाए। वो चारों चरण लैनों से लगाए। और सुंदर साथ ने भी आरोग के अचवन करके जुगल किशोर से बीड़ा 12,000 ने पाया। पहले वर्णन आ चुका है कि धनी आरोगने के बाद लाडबाई के जुट को भी खुद अपने हाथों से परोसते हैं और बड़े प्यार से लाडबाई के जुट को भी भोजन अर्घवाते हैं। अब सुंदर साथ ने 12,000 सुंदर साथ ने पान के बीड़े लिए और पिया के चरणों को अपने नैनों में बसाया। पिया के उन मोहनी स्वरूप को अपनी नैनों में बसाते हुए अब कोटान कोट उच्चरंगों से आनंद उमंगों से निरत की हवेली की पधारे। अब कोटान कोट उच्चरंग, अंग अंग में उच्चरंग है, मस्ती है, उत्साह है। और अब चलना है निरत की हवेली। तो कहाँ से चलना है? श्याम श्वेत मंदिर के बीच में जो मंदिर है, तीन मंदिर में सीढ़ियां सुंदर शोभित है। श्याम श्वेत मंदिर के बीच में जो मंदिर है वो सीढ़ी वाला मंदिर है और इनमें सुंदर सीढ़ियां सुशोभित है। सो हर सीढ़ी हर रंग की है। एक एक सीढ़ी का रंग देखिए, हर सीढ़ी हर रंग की बता दी। तो बेशुमार रंगों में खिलती सीढ़ियां धनी की बेशुमार नियामतों से सज्जित। सो हक खादी रूहों को संग लेके पहली भूम से दूसरी भूम आए, दूसरी भूम से तीसरी भूम और तीसरी भूम से चौथी भूम आते हैं। अब उन विशाल सीढ़ियों से जो एक एक सीढ़ी कई कई रंगों में झिलमिला रही है, युगल पिया शिवराज श्यामा जी और हम सब सखियां पहली भूम से दूसरी भूम आते हैं, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी भूम। और आगे बढ़ना है निरत की हवेली में, वो शोभा आगे लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।